मैं एक बार जहाज में जा रहा था, और जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो जहाज में किसी ने बताया तो मौसम खराब है और जहाज में हल्का सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ भी हो सकता है, सारे अपनी पेटी बांध लो। मैंने कहा है, मैंने कहा परमेश्वर मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा था, ये क्या हो गया? और इसी समय सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब जहाज यूं थोड़ा टेढ़ा सा हुआ, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं क्योंकि अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। डर गया, नया नया पादरी बना। मैंने कहा बैठे बजिंदर तो ही करता है इंग्लैंड इंग्लैंड। मैंने कहा और जहाज शिया, शिया, शिया। और इसी समय मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ, बेल्ट खोल के मैंने कहा तूफान शांत हो जा, जाल ठीक हो जा। और इतनी देर में, थोड़ी देर में खबर आई जाल ठीक हो गया। जब जाल ठीक हो गया तो पड़ोस में एक बच्चा गूंगा बैठा था, उसकी माँ कहने लगी, कह रही आपको हमने टीवी पे देखा है, हम आपकी मीटिंग में जा रहे थे। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, पहले मैं उसे पंजाबी टीवी पे आता था, अब नहीं आता हूँ, मैं यूट्यूब पे आता हूँ। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, कहती जब वो मीटिंग में मिली तो मैंने कहा अभी देखो यहाँ पर गूंगे बोलेंगे बहरे सुनेंगे। कहती हम तो जहाज में जब आप पिछली सीट पे बैठे थे ना, तभी मेरा बच्चा गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। इसका मतलब वो तूफान इसलिए आया था, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा विश्वास उठाने के लिए आया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर परमेश्वर ने वहां प्रार्थना में चंगा कर दिया तो यहाँ देखो आज मिराइकल पर मिराइकल होंगे आज। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस दिन से मैं कहने लगा, उछल उछल कर, जब भी कोई हमारी लाइफ में तूफान आता है तो मैं उछल उछल कर कहता हूँ कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम। आमीन। शैतान डर जाता है, कहता है यार ये क्या, मैंने तूफान भेजा ही करा, बड़ा काम होने वाला। समझ रहे हैं आप? आपका विश्वास कहाँ है? यीशु पूछ रहे हैं। अगर आज आप चर्च में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं पापा मैं आइलेट्स में 2 बार रह गई, आपका विश्वास कहाँ है? आप रह गई हैं, लेकिन जो आइलेट्स करने के बाद भी आपकी सहेलियां आपसे पहले पहुंच गई हैं, परमेश्वर आपको वहां से नहीं पहुंचाएगा, कहीं और से पहुंचा देगा यीशु के नाम में। आपका विश्वास कहाँ है? कह रहा है यीशु यहाँ है, विश्वास कहीं और है। सारे बोलो यीशु यहाँ है, मेरा विश्वास कहीं और है। ऐसा ही होता है, विश्वास यही है तो आज रात यीशु मसीह यही नजर आने वाला आपको। ये ब्लेसिंग है चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। तैयार हो जाओ, तैयार हो गए नहीं चर्च? कह रहा है कि आपको बिलीव करना है, विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ अच्छा होने वाला तेरे साथ। लेकिन लोग डरे हुए हैं, नाराज है, निराश है, पता नहीं क्या होने वाला, आंधी आ रही, तूफान आ रही है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा वो बीमारियां, वो कुछ भी, आज बेशक आज कुछ भी हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा आज रात मिराइकल पर मिराइकल होंगे यीशु मसीह का। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। भजन संहिता 34 का 7 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर, लिखा यहाँ पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है भजन संहिता में कि परमेश्वर ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। चर्च चारों तरफ से किसके लिए? सुरक्षा देने के लिए, तूफान से बचाने के लिए, बीमारी से, कर्जे से बचाने के लिए। आपको कह रहा आगे पीछे घेर रखा। जोर से बोलो मुझे आगे पीछे घेर रखा है। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। बोले हालेलुया। किसके ऊपर रखे रखा है? कह रहा अलीशा, कह रहा एक जगह पर जाना था, उसका चेला उसके साथ में था, और रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में कह रहा दुश्मनों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा प्रचार में डिस्टर्ब करे, भूतड़ी को उठाओ और कोठे में बंद कर दो। सुनो अभी इसी समय क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये दुष्ट आत्मा को तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि कह रहा है कि एक बड़ा तूफान जो ये लेकर आए थे आज वो शांत होने वाला है। आमीन।
समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर में उठ रहा तूफान शांत होने वाला है, शांत होने वाला है कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर में चल रहा तूफान शांत होगा आज। विश्वास है, कोई बीच में से उठेगा नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। और उसी समय जब एलीशा मुंह में रुमाल ठूस के ले जाना इसके रुमाल ठूस दे और 2 रसगुल्ले भी रख दे साथ में। उस समय में क्या हो रहा था? उस समय में एलीशा के चारों ओर करा के दुश्मनों ने घेर लिया और दौड़ कर आया, गेजी आया दौड़ कर और कहने लगा पापा, करा के पापा कराओ में दुश्मनों ने घेर लिया, तरह से भाग ले भाग ले भाग भाग ले भाग ले भाग, जल्दी कर जल्दी कर। उसने कहा कहां जा रहा है? मत भाग, आराम से बैठ जा, प्रार्थना करेंगे हम। कहता है यार मौत दरवाजे पर लटक रही है, दुश्मन गोली मारने तैयार है, तलवार मारने के तैयार है, तू कह रहा है कि तू कह रहा है कि प्रार्थना करेंगे? कह रहा प्रार्थना नहीं करेंगे, 9 2 11 हो लेंगे, जल्दी कर, भाग ले, मेरे पीछे बात मान ले। उसने कहा परमेश्वर, उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, कह रहा इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, इससे हम देखते हैं, इससे हम सुनते हैं, इससे सूंघते हैं और इससे खाते हैं, जीभ और इससे टच करते हैं। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ये इंद्रियां, लेकिन कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा विश्वास करने वालों का तूफान शांत हो जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर के मुंह के शब्दों में पावर है। और उसने हाथ उठाया और उसने विश्वास से कहा, कह रहा है कि दिख नहीं रहा था उसे, यही आंख थी, यही आंख थी, बंद नहीं थी उस चेले की आंख, खुली थी उसकी आंखें, अंधा नहीं था वो। लेकिन उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। चल्ला कह रहा दिमाग ठीक है तेरा? कह रहा होगा अंदर, कह रहा मेरी आंख तो खुली है, कह रहा मेरी आंख बंद है, कह रहा इसकी आंख बंद है, दुश्मन नहीं दिख रहे इसको। उसने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज, आमीन। और उसी समय उसने देखा आंख उठाकर कि इतने सारे स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा भजन संहिता 34 में कह रहा है कि उसने तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा है, उसको घेर रखा। और उसी समय उछल उछल के कहने लगा ओ बेटे आज तो बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम कह रहा बड़ा काम होने वाला है। कह रहा इतने स्वर्गदूत, कहता मेरी आंखें तो बंद थी, हालेलुया। और उसी समय वो दोनों उस स्थान से पार हो गए, हालेलुया। इसका मतलब मुसीबतों से पार हो गए, झील के पार चले गए, मुसीबतों के पार चले गए। अगर आज आपकी स्पिरिचुअल आइज बंद है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्पिरिचुअल आइज करा के जब खोलता है, जब तुम परमेश्वर के मुंह के शब्दों को रिसीव करते हो, जब मुंह के शब्दों को मुंह से बोलते हो, परमेश्वर के कलाम को जब मुंह से अंगीकार करना शुरू करते हो, तो आपके लिए झील में एक पुल बनने वाला आज रात, आमीन। आपकी मुसीबतों में एक पुल बनने वाला है, आमीन। आपके शरीर के ऊपर एक पुल बनने वाला है, आमीन। सुनो, इधर स्वर्ग है और इधर नरक है, किधर जाना बोलो? नरक कहां? इधर है, देखो स्वर्ग इधर है, नरक यीशु के पैर के नीचे है। और धरती किधर है? इधर है। ये धरती है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ऊपर आसमान है, मान लो। और क्या हुआ? उनके बीच में खाई है, रोजा ताड़ी ना बजा, बीच में खाई है, खाई, समझ रहे हैं? लेकिन वो कह रहे धरती से दौड़े जा रहे हैं, भागो 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 भागो, और आगे खाई है, रास्ते में खाई है, स्वर्ग कैसे जाएं? कोई नहीं आया। यीशु मसीह अपना क्रूस लेकर क्रिसमस के दिन यूं खड़ा हो गया, हालेलुया हालेलुया। करा आ जाओ, मेरे हाथ पैर रखो, चलो टप जाओ, हालेलुया हालेलुया। आओ, आजा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हालेलुया। हेलो हेलो, इधर आगे, सिर पे चढ़ गए आजकल यीशु मसीह के लोग, चढ़ गए हैं। यीशु मसीह कह रहा है सिर पे चढ़ाता हूं पहले तुम्हें, मैं बाद में उतारूंगा, आ जाओ अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है ऊपर चढ़ गए, कह रहे स्वर्ग उतरने की सीढ़ी नहीं है। कहता लो अब उतर जाओ, विश्वास करो, उतर जाओ। ये है, समझ रहे हैं कि नहीं? आपका साइन लोगों को पता नहीं, कहता लो क्रिश्चियन। अबे मैडम बोलती है आ का डंडा जोड़ आलू, उसमें भी यही चलता है। डॉक्टर बोलता है ऊपर वाला बचाने वाला, उसमें का भी निशान यही है। साढ़े यीशु मसीह का भी निशान यही है। आ जाओ, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, आ जाओ, सिर पे आ जाओ। क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, आ जाओ, झाड़ के पेड़ पे चढ़ाऊंगा, आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ, समझ रहे कि नहीं? स्पिरिचुअल आई खुली के नहीं, वो आपको नौकरी दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, चंगाइयां दे रहा है, बरकतें दे रहा है। पार करे, झील के पार जाना पड़ेगा। लोग आपको कह रहे हैं ये ईसाई बन गए, बोल रहे करे करे कहने दे, आज करे कोई बड़ा काम होने वाला होने वाला होने वाला। समझ में आया? पादरी पहले क्यों नहीं बताई बात? इसका मतलब हम तो पहले से झेल लेते, पहले से समस्या झेल लेते। एक बहन आती है मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर, मेरे सामने बैठी है, पापा मेरा प्लाट नहीं बिक रहा, प्लाट नहीं बिक रहा, प्लाट नहीं बिक रहा, मेरा मकान नहीं बिक रहा, मकान नहीं बिक रहा। मैंने उसको लैंड में बोला कोई बड़ा काम होने वाला है। फिर उसका चेहरा देखने वाला था, तीजी बारी करारी ले। मैंने कहा कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है। आपकी समझ में आए कि नहीं? यीशु मसीह कह रहा झील के पार बड़ा काम होगा। आमीन। और जैसे ही चले तूफान में शांत होकर जब गए, झील के पार गए, तो उसी समय एक दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ आदमी था। लाखों लोग उसको देख रहे होंगे, तड़प रहे होंगे पूरा गांव, लेकिन चले गए और चले के जाते ही वहां पर यीशु मसीह ने कह रहा कि कमाल कर दिया, और वो पागल चंगा हो गया। उसी दिन चमत्कार हो गया, हल्ला मच गया पूरी दुनिया में कि यीशु ने नहीं, उसके चेलों ने मिराकल कर दिखाया है। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? यीशु मसीह अपने पीछे ले जा रहा है आपको। वो अपना नाम चमकाने के लिए नहीं, कह रहा झील के पार तुम्हें आशीषित करने के लिए ले जा रहा है। आमीन। झील के पार, इसका मतलब चलना है कि नहीं यीशु के पीछे? अरे चलना है कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग चलेंगे आज? कितने लोग चलेंगे? एक लड़का मिला मुझे देखकर बड़ा लाइक कर रहा है। जब पहली बार पंजाब में आया, क्योंकि मैं पहली बार पंजाब में डस्टर गाड़ी में आया था, कार थी बड़ी सुंदर, कोट पैंट डाला था, चश्मा डाला था। उसने कहा यार हीरो लग रहा है। उसने कहा बहुत पैसे वाला होगा। कहता पादरी साहब, कहता मुझे भी ले चलो, मैं आपकी मीटिंग देता हूँ, मुझे भी ले चलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे साथ बैठ जा। गाड़ी में बैठ गया। मैंने गाड़ी चलानी आती? मैं कहा चल गाड़ी चला तू। कहता नहीं गाड़ी नहीं चलानी आती, थोड़ी थोड़ी आती। मैंने कहा चल बैठ जा। गाड़ी चलाई मैंने। मैं यहाँ से करनाल से यहाँ तक जलंधर मीटिंग करके फिर करनाल चला जाता था, अगले दिन मीटिंग लेता था। और गाड़ी ऐसे चल रही थी धुंध में, स्पीड से खुद चला रहा था। वो कह रहा पादरी कैसे चला रहा, मारेगा क्या? मैंने कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है ना, चलने दे। चलता जा रहा और जाकर कहता, उसने सोचा पता नहीं बड़ी सी कोठी होगी, बंगला होगा, छाकर सोएंगे। मैंने कहा कपड़े बदल लो और सो जाओ। कहता कहाँ पे बदलूं? मैंने कहा कार में। कहता कहाँ सोना है? मैंने कहा कार में। कहता ये क्या है? मैंने कहा भाई कार में सोना है। बाप ने घर से निकाल दिया। करा अच्छा, अंदर गया, चश्मा लगा के कोट पैंट पहन के धोखा दे रहा मुझे। हालेलुया। कह रहा यार ये क्या है? कह रहा साहब ऐसे सोते हो? मैंने कहा हाँ ऐसे सोता हूँ। कह रहा गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कोई आ गया तो? मैंने कहा हम ऐसी जगह लगाएंगे, सेफ जगह लगाएंगे। कहाँ? मैंने कहा थाने के बाहर। थाने के बाहर लगाई गाड़ी, कोई नहीं उठाता, आराम से ऐसी चल रहा, सो रहे हैं। थाने वाले कह रहे पता नहीं कौन है, सो रहा होगा, चलो कोई नहीं, आराम से सो रहे हैं। और चीज में कह रहा सुबह उठा, कह रहा बुरुश कहाँ करेंगे? मैंने कहा अंदर ही है बुरुश, पानी भी है यहाँ पर, लो खिड़की खोलो। कह रहा यार ये कैसा बात रही है? कह रहा नहाएंगे कहाँ पे? मैंने कहा चलो चलते हैं। गाड़ी उठाई, नदी के पास गए। मैंने कहा चलो जाओ ना कराओ। कह रहा ऐसे नहाते हो? मैंने कहा ऐसे ही नहाता हूँ। मैंने कह रहा ये क्या बात है, ये क्या बात है? मैंने कहा अरे क्या बात है भाई? मैंने कहा परमेश्वर है ना। कह रहा है, मैं कहा आप गीत गाएंगे, चलो नीले आसमां के पार जाए। वो पता कैसे गा रहा था? मैं तो जलंधर ही जाऊंगा सीधा। वो कह रहा मैं तो जलंधर ही जाऊंगा। लेकिन उसने दुख नहीं उठाया मेरे साथ, पीछे हट गया। लेकिन 5 लड़कों ने मेरे साथ दुख उठाया। 5 क्या कराए थे? आज वो मेरे साथ करा साझेदार है, मेरे हर पार्टनर है, हर चीज में बिजनेसमैन, हर आशीष उनके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख नहीं उठाना जानते यीशु मसीह के लिए, तो आपकी जिंदगी का तूफान जाने वाला नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि अंदर आपके तूफान उठ रहे, आपके घर में, आपकी बीमारी में, समस्या में तूफान उठ रहे, कर्जे में तूफान उठ रहे, करा यीशु ने ये तूफान आपके लिए नहीं रखा है। चर्च, ये तूफान आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ करा शैतान को दिखाने के लिए है कि हम इस तूफान के बाद बड़ा काम होता देखने वाले हैं। आमीन। ये लोग जो बड़ा काम करेंगे आज रात के बाद, जो पीछे बैठे आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज हालेलुया हाथ उठा रहे हैं, आप एक बड़ा काम करोगे आज रात के बाद। आमीन। कह रहा है पार जाना है। यीशु कह रहा है विश्वास कहाँ था तुम्हारा? समझ में आया? झील में चलना आसान है, बैठना आसान है, जहाज में यीशु का नाम लेना आसान है, लेकिन आसान उनके लिए
कह रहा लेकिन विश्वास करना, कह रहा जितने बैठते हैं उनको आगे पीछे से घेर रखा है, उनको आगे पीछे घेर रखा है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता तुम्हारा। कह रहा एक आदमी प्रार्थना करता हुआ जा रहा था और अफ्रीका के जंगलों में, और उसी समय बदमाशों ने कुछ कार रोकी और चोरी करने की कोशिश किया और जाते हुए उसको गोली मार दिया। लेकिन जब वो गोली मारा तो उसके बाद देखा क्या, वो बंदा खड़ा होकर चल पड़ा। उसने कहा ये क्या हुआ? कहता गोली क्यों नहीं लगी? जब उसको गोली लगी उसने ऐसे कहा, लेकिन उसने बाद में देखा उसके कोट के अंदर बाइबल छिपी हुई थी, बाइबल में गोली फंस गई। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यीशु मसीह ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने आपको आगे पीछे घेरा हुआ है। अगर जितनी तंगी में, जितनी परेशानियों में, जितना तूफान आपका उठ रहा है, तो आज रात में एक एक का तूफान शांत करा कर भेज रहा हूं। हाथ उठाओ और बोलो कि आज कोई बड़ा काम होने वाला है। उछल उछल के हाथ उठा उठा के बोलना आज बड़ा काम होने वाला है। बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। आज से आज एक बड़ा काम होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? जल्दी से बता रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। हांगकांग में एक बहन थी और उसी समय कह रहे शोभा यात्रा में, जब बैठ जाओ, शोभा यात्रा में रैली चल रही थी और उसी समय लोग उछल रहे थे और नाच रहे थे और वो तकलीफ में थी। वो उसी समय उसने बीज बोया, हांगकांग से उसने बीज बोया। उसके परिवार में बच्चा बीमार हो गया, उसने बीज बोया। उसका भाई एक पागलों जैसी हरकत करने लगा, उसने बीज बोया। कह रहा कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसने बीज बोया। उसका बिजनेस चौपट हो गया, बीज बोया। उसने फिर भी बीज बोया। मैं जितनी बार बता रहा हूं उतनी बार बीज बोया उसने शोभा यात्रा में। और वो हांगकांग से मुझे सुन रही होगी और इसी समय उसका नाम बुद्धि माया है। और उसने बीज बोया, मकान मालिकों ने बोला इसका घर खाली करा दो, और करे बीज बोए, फिर भी बीज बोती रही, शैतान को हराती रही, तूफानों में भी चलती रही। वो चुनौतियों को सुनती रही, देखती रही, महसूस करती रही, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उस तूफान में चलती रही क्योंकि जानती थी कि यीशु मसीह उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? और जब मैं वहां पर चंडीगढ़ में शोभा यात्रा कर रहा था तो वो भी उछल कर बोल रही थी कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। और उसके बाद उसी दिन, अगले दिन एक गवाही आई, कह रहे कि परमेश्वर ने उसके भाई का कहीं पैसा रुका हुआ था जमीन का, कह रहा 3 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया है यीशु मसीह के नाम में। 3 करोड़। सुन रही है वो हांगकांग में बैठी है। आज की गवाही दे रहा हूं आपको मैं, ये परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करना, तूफान आपका कर्जे का तूफान ऐसे शांत नहीं होगा हालेलुया बोलने से। कह रहा तूफान जब शांत होगा, कह रहा कि जब आप कह रहा कि बने रहेंगे परमेश्वर में, बने रहेंगे परमेश्वर में, आप डरेंगे नहीं, बने रहेंगे परमेश्वर में। बने रहने का मतलब प्रार्थना करते रहेंगे। कह रहा जो चीज जो कहा यीशु ने बाइबल के अंदर, कह रहा तूफान शांत हो जाएगा। देखो क्या लिखा, फिर से 25 को पढ़, उसमें क्या लिखा? जब उन्होंने आज्ञा मानी। हाँ क्या लिखा? तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। कह रहा कि आज्ञा देता है, इसका मतलब कह रहा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आज रात आपका उठरा तूफान कर देगा, शांत हो जाएगा। चर्च बीमारियों का तूफान शांत हो जाएगा। आज कैसा भी तूफान है अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो शांत हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों का तूफान उठ रहा है? तूफान आ गया एक दिन यीशु मसीह के जीवन में, उसके चेलों के जीवन में। यीशु मसीह यूहन्ना 6:6 में जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक दिन जा रहा था और यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोल दिया, कहता कि चलो चलो मेरे पीछे आ जाओ, हम पहाड़ी पर प्रचार करेंगे। और इसी समय पहाड़ी पर ले तो गया और पहाड़ी पर लाखों लोग, यानी 5000 लोग पहाड़ी पर आ गए। उसने पहले 100, 200, 300 देखे थे, लेकिन उस दिन पहाड़ी पर 5000 लोग आ गए और लेकिन रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उस समय में उसने चेलों को कहा चलो चंदा इकट्ठा कर लो। चंदा कितना इकट्ठा हुआ? 100 दिनार। बोलता कह रहा जाओ, कह रहा कि इनसे कह रहा 100 दिनार से रोटियां ले आओ। कहता है 100 दिनार से रोटियां लाएंगे। पतरस और वो उनके जीवन में तूफान आ गया। कहते 100 दिनार से, कहने लगता है सठिया गया है यीशु मसीह। नहीं बोल रहे होंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, अरे 100 दिनार से इतने लोगों की रोटियां कहां से आएंगी? टेंशन में आ गया। यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह को कहने लगे यीशु मसीह हमारे पास 100 दिनार है, इसकी रोटियां कहां से लाएंगे? यीशु मसीह ने कहा अलग विश्वासी, उसने ये नहीं कहा, बोलता है कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ बैठे हो तुम? किस परमेश्वर के पुत्र के साथ बैठे हो? तुम किसके चर्च में बैठे हो? तुम परमेश्वर के दास के साथ बैठे हो। आमीन। आज हो सकता है क्रिसमस पर तुम घट गए हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारी रोटियां डबल ना हो रही हो, तुम्हारा कोई काम खुल ना रहा हो, लेकिन विश्वास करना कल के दिन तुम्हारी रोटियां डबल होने वाली हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
कह रहा उसी समय यीशु मसीह ने हाथ उठाया और उसी समय बोलता है, कह रहा कि किसी के पास 5 रोटियां, कह रहा किसी के पास है रोटी, यहाँ पर मांग लो। एक लड़का आगे आया, उसने 5 रोटी और 2 मछलियां दिया और यीशु मसीह ने हाथ उठाकर कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि ये रोटियां डबल हो जाएं। उसने तोड़कर उन 12 टोकरियों में डाल दी और 12 टोकरियां लेकर जब चले जा रहे थे, और चेले पता क्या कर रहे थे, कह रहे थे हमने भी क्रिसमस पर रिश्तेदार बुलाए हैं, कभी उन्हें ना मिले, रोटियां कम पड़ गई हैं। करते करते क्या कर रहे थे, टोकरियां देते देते, ले बहन ले 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 ले, एक उसको दे रहा है, टोकरी में से दे रहा है, ले, और दूसरा टोकरी में से अपने भाई के लिए रख लूं, वॉलंटियर अपने ताऊ के लिए रख लूं, अपने चाचों के लिए रख लूं। अरे पिछली बार क्या हुआ, केक उठाया, वो मुंह में नहीं डाला, एक वॉलंटियर ने अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं। चेले भी घबरा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो पूरियां ना मिले, छोले ना मिले, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए डालो 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 डालो। इस क्रिसमस पर आशीष किसको मिलेगी, बांटने वालों को मिलेगी। कितनों को मिलेगी। और 12 टोकरियां लेकर जब बांट रहे थे तो उसी समय यीशु मसीह ने जब 5000 को बांट दिया और उसके बाद यीशु मसीह ने पूछा, हेलो कितनी टोकरियां खाली होगी। चेले कहते अरे, दूसरा दूसरे को बोला, कहता बेवकूफ कहीं के, चोरी का भी नाम लग गया। कह रहे उठाने की क्या जरूरत है। कहता क्यों, क्या हुआ। कहता मेरी टोकरी भरी है। दूसरा कहता तेरी, कर मेरी भी भरी है। तीसरा फेरी 12 की 12 टोकरियां भरी हुई है यार, 12 टोकरियां भरी हुई है। याद रखना, जो क्रिसमस पर दान बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, मसीहत बांट रहे हैं, हालेलुया का नारा लगाकर बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा को बांट रहे हैं, याद रखना आपकी टोकरियां भरी रहेंगी, भरी रहेंगी, भरी रहेंगी, भरी रहेंगी। आपकी टोकरियां खाली नहीं होने वाली। चर्च, आपका विश्वास खाली हो सकता है लेकिन आपकी टोकरियां खाली नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर विश्वास साथ लेकर आओगे तो याद रखना इस क्रिसमस पर सारी टोकरियां भरी हुई लेकर जाओगे। आमीन। विश्वास नहीं है, इस क्रिसमस पर मैं दिखाऊंगा, मैं इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा अपने पर्स में, अपनी जेब में ठूस के सारे यहाँ पर डालकर जाऊंगा, सोने की चैन लेकर आऊंगा, गुट्ठी लेकर आऊंगा, घड़ी लेकर आऊंगा, दान करके जाऊंगा और अगले हफ्ते फिर मेरे हाथों में आ जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बांटने वालों को और देता है, भर देता है। आमीन। आज रात परमेश्वर भरने वाला है, लेकिन तूफान कर देगा, कभी शांत नहीं होता। कह रहा जब तक करे कि आप बांटते नहीं है, जब आप बांटते हैं तब तूफान शांत होता है। कितने लोगों के घर में तूफान लगती है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पति, तूफान लगता है कि नहीं। कितनों को पता है। कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे, उनको पता है तूफान की तरह है। सारे बोले हालेलुया। कितने आदमी कभी ससुराल गए हैं, ससुराल गए हैं, कितने आदमी ससुराल गए हैं, हाथ उठा के बताओ आदमी। देखो आदमी ससुराल गए हैं, कितना 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 आपका आदमियों को कितना आदर होता है ससुराल में, है ना। कितना कहते हैं ओ भाई साहब, और दिन पुराना बेड पे चद्दर होगा, कहेंगे जमाई राजा आ रहा, नवी चद्दर डालो। जमाई राजा आ रहा, नवा ब्रुश रखो बाथरूम में। अरे जमाई राजा आ रहा, नवा तौलिया रखो। और करे घर में भाई साहब पहले खिचड़ी बनती है, प्याज के साथ रोटी खाते हैं यूपी में। करे अरे नहीं बूरा लेके आओ, बूरा देसी घी वाला, शक्कर के साथ, शक्कर के साथ। अरे मुर्गा भी बनता होगा पंजाब में। कह रहा है जमाई राजा आ रहा, जमाई राजा। एक दिन ऐसे ही एक आदमी जा रहा था और उसी समय वो गया और कर रहा, वाह, आराम से मजे से बैठा, करा अपने साले को बोला चलो बोतल लेके आ, चलो जूते उतार। देखा जमाई जो होते हैं ना, जीजा, वो अपने साले को तंग करते हैं, चलो साले गुरु से लेके नवा, चल मेरे को फिल्म दिखा के ला, चल मेरे को ये कर, मेरे को वो कर। और साला तंग हो गया। साले ने कहा मम्मी मेरा जी कर रहा, जीजे का ना एक लगाऊं कान पर। उसने कहा क्यों क्यों क्यों। कह रहा ना बेटे ना। कह रहा मम्मी बड़ा तंग करता, कभी कहता बोतल लेकर आ, कभी कहता पैर भोज करता, ये कर वो कर। और हमें ऐसे खड़ा होना पड़ता सुबह शाम, रात को भी उठ जाता, कहता सिगरेट लेकर आ। कह रहा अपनी माँ को कह रहा मम्मी मेरा जी कर रहा है, इसको भगा दूं यहाँ से, भगा दूं। उसकी मम्मी कह रही ना बेटे इसे ना भगाइयो, कह रही इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। आप समझ में है। ससुराल में इतना आदर क्यों होता तुम्हारा। आजा जमाई राजा, और जमाई छोड़ा होके जीजा छोड़ा होके जा रहा है, तेरे की टैन टैन, है ना। और उसकी मां कहती बेटे नहीं, इसने हमारे घर की आफत को संभाल रखा है। ये तूफान ही तो है, इतने सारे बैठे हैं। दिखा कैमरे में इधर इनकी शक्लें, ये तूफान को दिखा, कितनी सारी तूफान। देखो अपने घर के, इनके घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं। लेकिन लोग देखा, जब इनकी शादी होती है तो उसकी बेटी बोलती है
मैं नहीं शादी करूंगी। माँ बोलती बेटे एसी ले ले, कार भी ले ले, कार लूंगी, कार भी ले ले, आजकल फैशन आ गया, कार भी ले ले, ले बेटे बेड भी ले जा, अच्छा अलमारी भी ले जा, मूवी देखी हो ले जा, ड्रेसिंग टेबल भी ले जा, खाना बैठ के खाइयो आराम से वो भी ले जा, गद्दे भी ले जा, चली जा। और जब जा रही होती है कार के ऊपर चुन्नियां ठंडियां बजती है, कहते ये बच रही है भी ले जा, जा चली जा, चली जा चली जा बस चली जा। एसी ले ले, गोल्ड ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, जो लेना ले ले, साड़ी ले ले, कपड़े ले ले, जो लेना ले ले, पर हमारे घर के तूफान चला जा 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 जा। चला गया भाई साहब, चला गया है। औरतें आबादी ना बैठ के यहां पे रोएंगी, हाँ। लेकिन बहुत बार कह रहे हैं कि माँ बाप तूफान समझते हैं अपने बच्चों को, पत्नियां तूफान हो सकती हैं, लेकिन ये तूफान ऐसे शांत नहीं होने वाला, क्योंकि ये वहां भी बिगड़ जाती है, ससुराल में जाके भी ये बोलती हैं अच्छा ज्यादा बोलेगा मायके चली जाऊंगी तो देखता रहियो, है वहां भी बिगड़ जाती है। इनका क्या करे कोई। यीशु मसीह बोलता है कह रहा ये तूफान मेरे बस कभी नहीं भाई साहब। एक जगह लिखा बाइबल में कह रहा है कि पति पत्नी का झगड़ा और छत का टपकना एक समान है भाई साहब। कह रहा यीशु मसीह कह रहा है इनसे तो कह रहा है कैसे बचना है इस तूफान से। कह रहा जब झगड़ा है छत के कोने पर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने तरीका सही बताया। बताओ अगर तूफान आए और मैं खंबा ना पकड़ू तो उड़ नहीं जाऊंगा क्या? उड़ जाएगा, कोई भी होगा उड़ जाएगा, उसको खंबा पकड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहा जब पत्नी गुस्से में आए तो पति खंबा पकड़ने कोने का बच जाएगा इससे, नहीं तो बचेगा नहीं इससे। पता नहीं क्या क्या निकालती है मुझसे, तेरा भला जो तेरा। और जब पति को गुस्सा आ रहा है पत्नी कोना पकड़ ले जल्दी से नहीं तो पति का पता नहीं क्या होने वाला है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर का तूफान फिर भी शांत नहीं हो रहा, यीशु मसीह कह रहा हाथ उठाना और शैतान को डांटना, तूफान शांत हो जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं?